नमस्कार, मैं श्रमेता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली में हाल ही में 5,600 करोड़ रुपए के ड्रग्स की जब्ती ने राजनीति हलचल को जन्म दिया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा है, ये मात्रा महत्वपूर्ण है, खासकर जब यूपीए सरकार के दौरान पूरे भारत में केवल 778 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने 2014 से 2022 के बीच 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिंडिकेट का मुख्य आरोपी द किंगपिन तुषार गोयल भारतीय युवा कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख है। त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर सवाल उठाए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का तुषार गोयल के साथ क्या संबंध है और क्या यह पैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं का ड्रग्स पेडलरों के साथ कोई संबंध है। सुधांशु त्रिवेदी ने विशेष रूप से हुड्डा परिवार पर सवाल किया, आपका तुषार गोयल से क्या संबंध है। उनके बयान पर राजनीतिक क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद ने ये बयान ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और इससे आने वाले समय में राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो सकता है। इस मुद्दे की गहराई को देखते हुए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और जनता के सामने स्पष्टता लाए। वहीं सुधांशु त्रिवेदी के बाद अब दिल्ली में हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ड्रग्स पेडलरों और माफियाओं के साथ हाथ मिला लिया है और इसके पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठाए। चुग ने ये भी पूछा कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप क्यों है और उन्होंने आग्रह किया कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तरुण चुग ने आगे कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाना है। इस गंभीर आरोप ने राजनीतिक तहलकों में हड़कंप मचा दिया है। चुग ने कहा कि इस मामले की विस्तृत पूछताछ की जानी चाहिए ताकि ये स्पष्टता हो सके कि इसमें कौन कौन शामिल है और कांग्रेस द्वारा ड्रग्स के पैसों का उपयोग कहां किया जा रहा है। चुग के बयानों ने राजनीतिक साजिशों के आरोपों को और बढ़ा दिया। भाजपा और कांग्रेस के बीच की जंग एक बार फिर तेज हो गई और यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे गंभीर आरोप लगाना उचित है। ये स्पष्ट है कि दिल्ली में ड्रग्स की समस्या और इसके राजनीतिक निहितार्थ ने एक नई बहस को जन्म दिया है। तरुण चुग के आरोप कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटका के मंत्री दिनेश गुंडू राव के विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। चुग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति एक गंभीर असम्मान है। कर्नाटका मंत्री दिनेश गुंडू राव ने हाल ही में सावरकर के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी, जिन्हें भाजपा ने एक बार फिर से भड़काऊ करार दिया था। चुग ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए टिकट देती है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर हमला है, जो चुनावों में उन्हें दृष्टिकोण को और भी विवादास्पद बनाता है। तरुण चुग ने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनका यह बयान दर्शाता है कि भाजपा इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चुग ने वीर सावरकर को एक महान देशभक्त बताते हुए कहा, वीर सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी है। ये बयान सावरकर के प्रति भाजपा के आदर्शों और उनकी विचारधारा को उजागर करता है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटका के मंत्री के बयान पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये बहस आगामी चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया और राजनीतिक दलों की रणनीतियां देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।